So class 12th, today I will start the question number, the new topic. The topic is forfeiture of shares issued at a premium. ठीक है. So forfeiture of shares issued at a premium means कि जो forfeiture हो रहा है वो प्रीमियम के साथ forfeiture होगा. ठीक है. वो कैसे होगा वो देखते हैं. The question is, जैसे हम लोग forfeiture की एंट्री पास करते थे, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू क्या करते थे, कॉल सिनेरियो. ठीक है. सो क्वेश्चन में शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल सिनेरियो. लेकिन अब जब SPR के साथ हम फॉरफीट करेंगे तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल डेबिट, SPR डेबिट, इट मीन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और टू कॉल सिनेरियो, टू शेयर फॉरफीचर. तो आज का ये टॉपिक है. द न्यू टॉपिक इज शेयर फॉरफीचर विद प्रीमियम. ठीक है. सो द एंट्री इज एक्स लिमिटेड. क्वेश्चन नंबर 30 है आपका. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 30 इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड. So question is, X Limited issued a prospectus offering 2 lakh shares of 10 each, 14 shares, 14 per share, it means 4 rupees. क्या है आपका प्रीमियम. यानी कंपनी जो इशू कर रही है इशूड शेयर, ठीक है, 2 lakh इशूड शेयर 2 lakh at the rate of 10 plus 4, it means 14 rupees. यानी इशू जो कर रही है वो 14 में कर रही है. ठीक है. सो जब 14 में इशू कर रही है तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम है. ठीक. नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं एप्लीकेशन पे कितना पैसा दिया अलॉटमेंट पे. और एप्लीकेशन पे 4 रुपीज़ है, अलॉटमेंट पे एप्लीकेशन 4 रुपीज़, अलॉटमेंट 2 plus 4 है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है. और आपका फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज़ है, सेकेंड कॉल पे 4 रुपये, 9 8 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 40. ठीक है. सो इसके बाद ये कह रहा है, दिनेश द होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल. एक बंदा दिनेश है जिसको 1000 शेयर्स अलॉट किया गया, वो क्या नहीं दे पाया, ना अलॉटमेंट दे पाया ना फर्स्ट कॉल दे पाया. ठीक है. सो अलॉटमेंट पे 1000 into 6,000 कॉल से पहले. ठीक है. 1000 into 3,000 कॉल से. ठीक है. 1000 into 6,000, 1000 into 3,000 कॉल से. आफ्टर द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफीटेड इमीडिएटली. यानी अभी तक हम लोग सेकेंड कॉल के बाद फॉरफीट करते थे, लेकिन आज के इस क्वेश्चन में हम लोग ये पढ़ेंगे, हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफीटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल. यानी फर्स्ट कॉल के सेकेंड कॉल के पहले ही क्या किया जा रहा है, फॉरफीटेड. ठीक है. यहाँ पे एरो बना दिया है, इसका मतलब ये है कि सेकेंड कॉल के पहले ही फॉरफीट किया जा रहा है. यानी जब सेकेंड कॉल के पहले फॉरफीट किया जा रहा है तो 4 to 6 plus 3 9, यानी 9 रुपीज़ से हमारा क्या होगा, फॉरफीचर होगा. ठीक है. सो फर्स्ट एंट्री हम आएगा बैंक अकाउंट डेबिट. ठीक है. और फिर क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन. ठीक है. बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव. अब एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हो रही है वो कितने पे होगी, 2 लाख into 4. ठीक है. सब 2 लाख into 4 करेंगे, 2 लाख into 4 इट मीन्स 8 लाख. ठीक है. सेकेंड एंट्री जो बनेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और तो क्या हो जाएगा, शेयर, इस पैसे को निकाल के हम लोग ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में, 8 लाख. ठीक है. थर्ड है आपकी एंट्री, यानी थर्ड एंट्री है एप्लीकेशन पूरा होगा, अलॉटमेंट की बात करते हैं. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और अलॉटमेंट पे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो 2 शेयर कैपिटल एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. ठीक है. सो क्वेश्चन में अमाउंट भरने का क्या दिया, 2 रुपीज़ शेयर कैपिटल, 4 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम. 2 लाख into 2 lakh into 4
4 lakh and plus 8 lakh. The total is 12. ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं, बात करते हैं, यानी आपको अलॉटमेंट पे कौन सा एरर दिख रहा है, 6000 रुपीज. ठीक है, सो द एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट. ठीक है, कॉल्स इन एरियर डेबिट. ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट. ठीक है, अब अलॉटमेंट करते हैं, अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरियर. ठीक है, जब भी अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरियर होगा तो एंट्री को पास करने का क्या है. ठीक है, अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरियर. अलॉटमेंट कितने से था, 12 लाख. कितना नहीं दे पाया, 6 का, तो कितना मिला, 11,94,000 वो अलॉटमेंट से मिला. अब हम बात करते हैं फर्स्ट कॉल. ठीक है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल बी फर्स्ट कॉल वैल्यू, यानी 2 3 जा 6 लाख. ठीक है, 6 लाख. ठीक, फिर अब बात करते हैं आपके पास कितना पैसा फर्स्ट कॉल पे नहीं मिल पाया. ठीक है, तो 6 लाख लगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट. ठीक है, कॉल्स इन एरियर डेबिट. ठीक है, और टू शेयर फर्स्ट कॉल. आफ्टर द फर्स्ट कॉल the shares were immediately forfeited. ठीक है, फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद फॉरफिट किया. मांगे थे 6 लाख, जिसमें से नहीं मिला 3000, तो मिला कितना, 5,97,000. ठीक है, सो आपको ये पता लग गया कि 6 लाख में से अगर हम 3000 नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब है 5,97,000 फर्स्ट कॉल पे मिले. अब ये कह रहा है आफ्टर द फर्स्ट कॉल द शेयर्स वर फॉरफिटेड, यानी फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद 4 2 6 और 3 9 रुपीज. तो 9 रुपीज से जब फॉरफीचर हो रहा है तो एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री पास करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. और देखो अलॉटमेंट पे कॉल से एरियर, कभी भी अलॉटमेंट पे कॉल से एरियर होगा. ठीक है, क्वेश्चन में आप चेक कर लीजिएगा, अगर अलॉटमेंट पे कॉल से एरियर, ठीक है, और अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या क्या है, अलॉटमेंट पे कॉल से एरियर, अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम. तो याद रखिएगा क्वेश्चन का टॉपिक यही है कि फॉरफीचर एसटीआर. तो जब भी हम फॉरफीट करेंगे, जब्त करेंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ हम जब्त करेंगे. सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस क्रेडिट होता है, जब खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. ठीक है, तो आज की नई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू शेयर फॉरफीचर एंड टू क्या हो जाएगा, टू कॉल्स इन एरियर. ठीक है, तो पहले जो हम लोग एंट्री बनाते थे वो क्या बनाते थे, पहले जो लोग एंट्री बनाते थे वो बनाते थे शेयर कैपिटल डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल्स इन एरियर. लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ अगर फॉरफिट करेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम पे कॉल्स इन एरियर होना चाहिए, तो उस केस में जब फॉरफिट करेंगे तो एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल डेबिट, एसटीआर डेबिट मीन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर और टू क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर. ठीक है, सो एंट्री करने का क्या करेंगे, जब हम फॉरफिट करेंगे, फॉरफिट कितने से करेंगे, 4 2 6 और 3 9 रुपीज से. कितने शेयर का फॉरफीचर, 1000 शेयर का फॉरफीचर. ठीक है, सो 1000 into 9 9,000. ठीक है, 1000 into 4 4,000. जितने में सिक्योरिटी प्रीमियम जब करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम मनी कितनी है, 4 रुपये. तो 1000 into 4 4,000. कितना हमारा कॉल से एरियर था, 3000 एंड प्लस 9,000. ठीक है, तो 9 4 13 यानी 4,000 हमारा शेयर फॉरफीचर.
कितने शेयर का रिजर्व है? हम कहेंगे 1000 शेयर का रिजर्व। ठीक है, कितने शेयर का रिजर्व? 1000 शेयर का रिजर्व। ठीक है ना, आज एक नई चीज़। ठीक, इसके बाद की जो इसके बाद का प्रोसेस है वो क्या है? फिर इसमें कह रहा है कि जो फॉरफिट किया गया शेयर उसको रीइशू किया जाए। जब रीइशू करेंगे तो कितने में रीइशू कर रहा है, ये टॉपिक है। कह रहा है 9 रुपीज़ के शेयर्स को हम 840 में रीइशू कर रहे हैं, यानी डिस्काउंट के साथ रीइशू किया। तो नेक्स्ट जो एंट्री आपकी बनेगी वो क्या होगी? अगली एंट्री जो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट यानी डिस्काउंट हो गया, और तो क्या हो जाएगा एक बार फिर हमारी शेयर कैपिटल। ठीक है, एक बार फिर हमारी क्या बन जाएगी? शेयर कैपिटल। एंट्री बनेगी रीइशू की बैंक डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो जब एंट्री बन जाएगी कितना शेयर रीइशू किया, हमने बताया था कि जितना रीइशू उतना कैपिटल रिजर्व, यानी 400 शेयर्स वर इमीडिएटली रीइशू, यानी 400 इनटू कितना शेयर रीइशू कर रहा है? 9 रुपये का शेयर 840। 400 शेयर में नुकसान कितने का होगा? 60 पैसे। ठीक है, तो 400 इंटू 8.4 यानी 3360। ठीक है, और 400 इंटू 6.60 240, टोटल हो जाएगा 3600। ठीक है, तो जितना रीइशू उतना कैपिटल रिजर्व। ठीक है, जब कैपिटल रिजर्व की बात होगी तो एंट्री क्या है? कैपिटल रिजर्व के केस में 9 की एंट्री जो बनेगी वो बनेगी शेयर फॉरफीचर डेबिट और 2 कैपिटल रिजर्व बीइंग ट्रांसफर मेड टू कैपिटल रिजर्व। ये सीआर मींस क्या है? कैपिटल रिजर्व। आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखिएगा, पूरा फॉर्म लिखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व जब होगा तो कितने का कैपिटल रिजर्व, यानी 1000 आपने क्या किया था? शेयर फॉरफिट किया था और रीइशू किया था 400। ठीक है, तो हमने ये कहा था ना कि शेयर फॉरफीचर का पैसा निकाल करके आप कहाँ ट्रांसफर करते हो? कैपिटल रिजर्व। उससे पहली चीज हम ये देख लें कि कितना हमको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि रीइशू कितना हुआ है? 400। ठीक है, सो 1000 केस पे 1000 शेयर्स पे हमारा फॉरफीचर है 4000। ठीक है, 1000 पे फॉरफीचर है 4000, तो जितना रीइशू किया उतना ही फॉरफीचर जाएगा कैपिटल रिजर्व में। 400 पे कितना होगा? 4000 into 400 divided by 1000 rupees। ठीक है, सो आपके पास टोटल आ जाएगा 4000 into 400 divided by 1000 rupees। तो आपके पास जो फॉरफीचर आएगा वो कितना आएगा? 1600 रुपीज का। ठीक है, 1600 का फॉरफीचर। क्या हमने रीइशू किया था जब तो डिस्काउंट हुआ था, तो 1600 का आपका फॉरफीचर माइनस 240, इसका मतलब है 13,1360 आपका शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 1600 आपका फॉरफीचर आ रहा था 400 का, तो जब रीइशू किए थे तो 240 का नुकसान था, लॉस था, तो लॉस को माइनस करने के बाद 1360 की फिगर आएगी कैपिटल रिजर्व। ठीक है, आफ्टर द फॉरफीचर, आफ्टर द ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, he immediately calls second, यानी ये कह रहा है फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड्स एंड इट वाज ड्यूली रिसीव्ड, यानी फाइनल कॉल जो है अब कितने पे करेंगे वो एक सबसे बड़ा टॉपिक है। यानी जो सेकंड कॉल होगी 10th नंबर इनकम, उसकी एंट्री बनेगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल। ठीक है, और नेक्स्ट एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी? 11 बैंक डेबिट। ठीक है, और 2 क्या हो जाएगा? शेयर सेकंड कॉल। अब टॉपिक ये आता है कि कितने से सेकंड कॉल होगी। याद रखिएगा कभी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास 2 लाख इशू, ठीक है, कंपनी ने फॉरफिट कितना किया? 1000। ठीक है, रीइशू कितना किया? 400। ठीक है, तो जो अगली कॉल जो करेगी, अगर कभी भी क्वेश्चन में फॉरफीचर के तुरंत बाद एक नई एंट्री इशू करने के लिए आती है
इशू करेंगे उसको प्लस करेंगे, यानी एंट्री जो बनेगी वो कितने से बननी चाहिए, 199400। ठीक है। सो एक चीज़ और बता दें हम कि कभी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास जितना इशू, ठीक है, और जितना फॉर फीचर उसको माइनस कर दीजिएगा और री इशू को प्लस कर दीजिएगा। ठीक है। तो री इशू को जब प्लस करेंगे तो 199400 आएगा। जैसे हमने ये कहा कि 2 लाख इशू किया था, फॉरफीट किया था, क्योंकि सेकेंड कॉल में पहले फॉरफीट कर रहा है, तो उस केस में हम करेंगे क्या, 2 लाख माइनस 1000 तो करेंगे ही करेंगे, फिर जितना आएगा उसको प्लस कर देंगे 400, यानी जो अगली कॉल होगी सेकेंड कॉल 1,99,400 रुपीज़ से हो, और अगली कॉल 1 रुपीज़ से है तो वही सेम फिगर आ जाएगा 1,99,400, 1,99,400, 1,99,400, 1,99,400। तो ये आपका आज का सवाल था। इसके बाद हम बैलेंस शीट की बात करेंगे, हाउ टू क्रिएट द बैलेंस शीट। ठीक है। सो बैलेंस शीट एक इजी टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और उस पर फॉर फीचर की भी नीड होगी। ठीक है। तो फॉर फीचर की जब नीड होगी तो हमें क्या क्या चाहिए वो हम बता देंगे आपको। Create a balance sheet, extract balance sheet as at जो भी डेट गिवन हो क्वेश्चन में। ठीक है। नोट नंबर, ठीक है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ठीक, पर्टिकुलर्स, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहली चीज बनेगी क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म है मेरे पास, जगह नहीं है उसमें। फिर इसके बाद आता है शेयर होल्डर फंड। ठीक है। इसके बाद आता है शेयर कैपिटल। ठीक है। इसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका सेकंड पार्ट, कैश एट बैंक को लेकर के। ठीक है। कैश एट बैंक को सेकंड यहाँ लिखिएगा, आपके पास एसेट्स नई चीज आज, और उसके बाद क्या लिखेंगे, करंट एसेट्स, जो कि हमको केवल बैंक का बैलेंस शो ऑफ करना है। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कैश एट बैंक। ठीक है। तो सारे बैंक को ऐड कर जाइएगा, वो आपका बैलेंस शीट का मैच कर जाएगा। ठीक है। आज क्वेश्चन में एक नई चीज मिलेगी, ऑथराइज्ड इशू, और एसेट्स एक पार्ट नया मिला आपको। जो सेकंड एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या आता है, कैश एट बैंक। हम नोट्स टू अकाउंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। नोट्स टू अकाउंट में हमारे पास क्या क्या है। ठीक। सो नोट्स टू अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहली चीज यहाँ लिखिएगा, नोट्स टू अकाउंट। ठीक। नोट्स टू अकाउंट में क्या क्या आता है, ऑथराइज है हमारे पास, तो यहाँ पे एक नंबर लिखिएगा इशूड। ठीक है। दूसरा लिखिएगा सब्सक्राइब। ठीक है। चलिए आज डिस्कस करते हैं। 2 लाख आपके पास इशू था, तो आप 2 लाख, और एक शेयर का दाम कितना था, 10 रुपीज। हमेशा फेस वैल्यू से आइएगा। ठीक है। क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हम अलग दिखाते हैं, जो 4 रुपीज़ का रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। ठीक है। इसके बाद का काम क्या है, कितना हमने इशू किया था, 2 लाख एट द रेट ऑफ 10। अब हमें ये करना है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब क्या है, 2 लाख में से आपको 1000 फॉर फीचर माइनस करने के बाद, री इशू प्लस करने के बाद कितना पैसा है, 1,99,400 के अकॉर्डिंग 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1,99,400 एट द रेट ऑफ 10, यानी आपका आ जाएगा 1,99,400 प्लस इंटू 10 रुपीज़, तो आपका बनेगा 1,99,000।
ठीक है, 19,94,000 रुपीज़ बन, ठीक है। इसमें हम लोग करेंगे 2 लाख में से 1,000 फॉर फीचर को आप माइनस कर दीजिएगा, जो पैसा मिला रीइशू जितना किए 400, यानी कायदे से देखा जाए तो हमारे पास 1,99,400 के हिसाब से 10 रुपीज़ के हिसाब से 19,94,000 क्रिएट, ठीक है। अब इसमें हम लोग करेंगे कि हमारा एक फ़ायदा हो रहा है ऐड फॉर फीचर। फॉर फीचर का कितना पैसा देखो, यहाँ फॉर फीचर में दिया जाता है 4,000, यहाँ पे माइनस जो क्रेडिट वाले हैं फॉर फीचर उनको प्लस कर दीजिएगा। ये शेयर कैपिटल का पार्ट होता है शेयर फॉर फीचर, जो कि कंपनी का रिजर्व पैसा है, जो कि कंपनी के शेयर कैपिटल में ऐड हो जाता है, ठीक है। सो आपका शेयर फॉर फीचर 4,000 माइनस शेयर फॉर फीचर 250 जो कि डेबिट है, और माइनस शेयर फॉर फीचर 1360। तो आपका जो शेयर फॉर फीचर आएगा वो हम शेयर कैपिटल में ऐड करेंगे, प्लस फॉर फीचर कितना पैसा 2,400, ठीक है। तो आपके पास टोटल आ जाएगा 19,96,400 प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आएगा, यानी यहाँ पे ये जो टोटल आएगा 19,96,400, ठीक है। सो ये आज का ये क्वेश्चन में एक टॉपिक था। आप लोगों को करना क्या है, शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन करते समय बहुत इजी होता है। 2 लाख जितना इशू किया, जितना आपने फीचर किया उसको माइनस कर दीजिएगा, जितना आपने रीइशू किया उसको प्लस कर दीजिएगा। कायदे से देखा जाए तो 1,99,400 आएगा और एट द रेट ऑफ 10 करिएगा तो कितना पैसा आपको मिल गया 19,94,000, ठीक है। अब फॉर फीचर हमारा रिजर्व होता है जो कि हमारे शेयर कैपिटल को ऐड करने का काम करता है। जो एक्सेस पैसा आता है तो वो शेयर कैपिटल को बढ़ाएगा कितने से, शेयर फॉर फीचर को बढ़ाएगा कितने से, शेयर फॉर फीचर 4,000 क्रेडिट है जो कि प्लस करिएगा, डेबिट वाले को उठाकर माइनस कर दीजिएगा तो 2,400 आएगा, ठीक है। तो आपके पास जो शेयर कैपिटल आ गई 19,96,400 रुपीज़। अब हम रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना पैसा जाएगा, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास कितना पैसा जाएगा, सेकंड होता है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। कितना पैसा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा, यानी एसपीआर और क्या है रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व। एसपीआर कितना है, एसपीआर है आपके पास जो हमने ऐड किया था, तो टोटल हम लोग का जो अलॉटमेंट पे एसपीआर था वो कितना था 2 लाख इंटू हमने 4 किया था तो 8 लाख। जब हमने ड्यू किया था तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 8 लाख रुपीज़ हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का था। तो 8 लाख माइनस एसपीआर यहाँ पे हो रहा है तो डेबिट हो रहा है, तो आपको एसपीआर से मिला के 7,96,000, ठीक है। और हमारे पास कैपिटल रिजर्व कितना है, कैपिटल रिजर्व है 1,360, ठीक है। तो 7,96,000 तो आपका जो टोटल आएगा 7,97,360। तो जब हम पहला नंबर शेयर कैपिटल प्राप्त करते हैं तो 96,400 और 2 नंबर इसकी बात करेंगे तो 7,97,360, यानी आपके पास टोटल आ जाएगा 400 रुपीज़, यानी आपका जो टोटल आएगा बैलेंस शीट के हिसाब से वो 2,79,360, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का ये केवल लाइबिलिटी का 1,99,6,400 7,97,360 ये आपका है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। इसके बाद ठीक है, अब हम एसेट्स में जितनी कैश एट बैंक है सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप नोट नंबर पे अगर बनाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो टोटल आपका जो कैश एट बैंक आना चाहिए 1,99,640, ठीक है, प्लस 7,97,360, यानी टोटल आ जाएगा 2,79,360, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अगर आप कैश एट बैंक का लेजर बनाना चाहें तो बहुत सिंपल है, 4 कॉलम्स बनाइए, पार्ट जैसे लेजर बनाते थे, पर्टिकुलर डेबिट, पर्टिकुलर क्रेडिट, जहाँ जहाँ बैंक है उसको डेबिट करते चले जाइए, ठीक है। सो ये था आज का आपका क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। नाउ वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 30।